चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अमेरिका ने काबुल में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी तबाह कर दी। गाड़ी में रखे विस्फोटक में हुए दूसरे धमाके में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की आशंका जताई है। बाइडेन ने कहा था कि वहां के हालात अब भी बेहद खतरनाक बने हुए हैं और अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट को आतंकी एक बार फिर निशाना बना सकते हैं। काबुल में 20 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। भारतीय लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के विशेष विमान का भी अभी संचालन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल सुरक्षा को लेकर खतरे के बीच इंडियन एयरफोर्स का विमान काबुल एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जा रहा। अमेरिका और गठबंधन बलों ने काबुल एयरपोर्ट के 3 फाटकों का नियंत्रण तालिबान को सौंप दिया। एक अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को इसकी जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सोमवार को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों की आपात बैठक बुलाई। इस मीटिंग से पहले फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर काबुल को सेफ जोन बनाए जाने के बाबत प्रस्ताव देने की बात कही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के ऊटी में वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पाक की जमीन पर जाकर भी देश के दुश्मनों को ढेर कर देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम कथा पार्क का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत किया हुआ। इस दौरान उनकी पत्नी सविता कोविंद मौजूद रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने 80वीं बार देशवासियों से मन की बात की। पीएम मोदी ने सबसे पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाने के लिए अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। अयोध्या में यात्रा राम मंदिर में कुछ देर रुकेगी। यात्रा मध्य सितंबर में निकाली जानी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर है। यहां पहुंचने पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया है। स्पीकर बिरला ने इसकी तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और लिखा, धरती के स्वर्ग कश्मीर आकर खुश हूं। सीएम अशोक गहलोत को सवाई मानसिंह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद अच्छी रिकवरी को देखते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। अस्पताल में छुट्टी से पहले सीएम ने करौली निवासी 2 साल की बच्ची से मुलाकात की। इस बच्ची के दिल में छेद का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज हुआ। सीएम ने वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों का भी हालचाल जाना। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से फोन पर बात की। लोकसभा स्पीकर ने प्रदेश में कोयला आपूर्ति बढ़ाने का भरोसा दिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 65.88% मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर पंचायत समिति के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। दिवाड़ा ग्राम की ग्रामीण पंचायत का दर्जा नहीं मिलने से नाराज हैं। गांव के लगभग 1250 मतदाताओं में किसी ने भी वोट नहीं डाला। मधुधरा कोरोना फ्री स्टेट होने की और तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 100 से नीचे हैं। अनलॉक के बीच देश के कई हिस्सों में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई है। अगर बड़ी तादाद में बच्चे बीमार पड़े तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। चूरू के सुजानगढ़ में 10 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पोखरण में करंट लगने से बच्चे की मौत मामले में जारी धरना समाप्त हो गया। परिजनों ने कंपनी के साथ 10 लाख मुआवजा और नौकरी पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त किया। झालावाड़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध देसी शराब की तस्करी के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 158 कार्टन अवैध देसी शराब और 7,584 पौवे के साथ एक कार बरामद की। बूंदी में आपसी कहासुनी में एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू से हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। कोटा में पति पत्नी के विवाद में एक व्यक्ति के पड़ोसियों ने पिटाई कर दी। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई के धारावी में सिलेंडर फटने से एक झुग्गी में आग लग गई। इस हादसे में 15 लोग झुलस गए, जिसमें 5 की हालत नाजुक है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना दोपहर में शाहू नगर इलाके में हुई। घायल लोगों को पास के सियोन अस्पताल ले जाया गया। श्रीगंगानगर के चुनावड़ थाना क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई।
टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसमें चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। प्रतापगढ़ में आपसी कहासुनी में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू में बावरिया गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। ये गैंग महिलाओं से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देता था। करौली के नादौती कस्बे में चोर एक सूने मकान से चोर ताले तोड़कर 2 लाख रुपए की नकदी, 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण पार कर ले गए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 14 में एक घर में घुसकर नकदी और अन्य घरेलू सामान उठाकर ले जाने वाले युवक चोर को गिरफ्तार कर लिया। अवैध खनन और परिवहन के विरोध में राज्य का माइंस विभाग एक्शन मोड में आ गया है। रविवार को समूचे प्रदेश में खान विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक वाहन और मशीनरी जब्त की है। राजसमंद के कुंवारिया थाना इलाके में दिन दहाड़े 2 अलग अलग मकानों में चोरी की वारदातों से सनसनी फैल गई। एक सूने मकान से 6,000 रुपये नकद गहने चुराकर फरार हो गया, वहीं दूसरे मकान से 10,000 रुपये कैश और सोने चांदी उड़ाकर ले गए। बांसवाड़ा शहर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आते जाते राहगीर को डरा धमकाकर लूट मामले में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी शहर में संजय कॉलोनी में एक मकान में एक वृद्ध महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर घर वालों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा में बाइक भिड़ंत में मृतक 2 युवाओं के शव के पोस्टमार्टम रविवार को किया गया। मोर्चरी के सामने सैकड़ों की संख्या में शहरवासी लोग उमड़ पड़े। बड़ी खबर टोक्यो पैरालंपिक पर अपडेट। 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में शूटर अवनी लेखरा क्वालिफायर राउंड में 7वें स्थान पर जगह बना ली है। 621.7 अंकों के साथ ये जगह बनाई है। राजस्थान की रहने वाली है अवनी लेखरा। कुछ देर बाद फाइनल राउंड शुरू होगा। बड़ी खबर पैरा ओलंपिक में एक और मेडल की संभावना। तो टोक्यो पैरालंपिक पर अपडेट है। 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में शूटर अवनी लेखरा पहुंच चुकी हैं। राजस्थान की रहने वाली हैं अवनी। 621.7 अंकों के साथ अवनी ने जगह बनाई है। क्वालिफायर राउंड में 7वें स्थान पर इन्होंने जगह बनाई है। कुछ देर बाद अब फाइनल राउंड शुरू होगा। बड़ी खबर। बूंदी में गहरा रहे बिजली संकट के चलते सड़कों पर उतरे सिलोर क्षेत्र के लोगों की ओर से 220 केवी ग्रिड पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने ग्रिड की सुरक्षा बढ़ा दी है। कोटा पुलिस ने 3 लोगों की निर्ममता से हत्या करने के आरोपी भानु गैंग के हार्डकोर अपराधी 15,000 का इनामी बदमाश सुमेर सिंह को पुलिस ने 13 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अलवर के MIA थाना क्षेत्र में पहाड़ों पर अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके तहत दबिश देकर 20 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 JBC कंप्रेशर मशीन और खनन में काम आने वाले सामान को जब्त किया है। श्रीगंगानगर में बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने पैदल जा रही एक युवती के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन युवती ने शोर मचा दिया, जिसके बाद बाइक सवार बदमाशों को भागना पड़ा। धौलपुर में शहर के कोतवाली थाना इलाके के जगन तिराहे से अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन चोरी करने के लाख जतन करने के बावजूद भी चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत एक पिकअप से अवैध शराब के 85 कार्टन जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर की डीडौना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाते हुए 150 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर फतेहपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। चूरू के सुजानगढ़ में एक कैंपर गाड़ी और ट्रोले में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। कोटा में तेज रफ्तार एक कार ने एक अपार्टमेंट के नीचे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। नागौर में सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के चक्कर में एक केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर कांधला से मिथिलान नामक 29,000 लीटर केमिकल भरकर पंजाब ले जा रहा था। मौके पर पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करने की कोशिश की गई। करौली सरमथुरा मार्ग पर अचानक आई एक महिला को बचाने के प्रयास में कैला देवी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा लोडिंग टेम्पो पलट गया। टेम्पो पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अलवर के शाहजहांपुर में आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसान हरियाणा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। टोंक जिले के बनेठा थाना इलाके में सेल्समैन सुरेश सैनी के साथ हुई मारपीट और लूटपाट के बाद परिजन आक्रोशित है। आक्रोशित परिजनों ने थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
हरियाणा में आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सीकर में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। बाना में एक युवक ने अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिख देश में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही इंसानों को की तरह गायों को का पहचान पत्र बनाने और राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग की। श्रीगंगानगर के सुगतगढ़ के भाजपा विधायक रामप्रताप कसनिया ने प्रदेश में गहराए बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। राज्य सरकार ने कोयले का भुगतान नहीं किया और परेशानी जनता झेल रही है। भरतपुर में पंचायत एवं जिला परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी नदबई दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का स्वागत किया। झुंझुनू के अलसीसर में महिला अधिकारिता विभाग के अमृता सोसाइटी की ओर से बनने वाले अमृता महिला शक्ति केंद्र के भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के बिंझ बायला मंडल की बैठक हुई, जिसमें सशक्त मंडल अभियान, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। झालावाड़ के उंडल गांव में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू हो गया। रविवार को कोयले की एक रैक पहुंचने के बाद थर्मल प्रशासन ने पहली यूनिट को सिंक्रोनाइज कर दिया। झुंझुनू में बिसाऊ के सरकारी अस्पताल में टीका लगवाने आए लोगों को एक किसान ने पौधे वितरित किए। साथ ही औषधीय 40 पौधे अस्पताल परिसर में भी लगाए। राजसमंद के खमनौर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैंसा कंबोइड पंचायत भवन पर 26 अगस्त को ताला जड़ने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। झुंझुनू के अलसीसर में महिला अधिकारिता विभाग के अमृता सोसाइटी की ओर से बनने वाले अमृता महिला शक्ति केंद्र के भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। सिरोही में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से महाकालेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सितंबर महीने में होने वाले स्वावलंबन महिला कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की विवरणी का पुस्तक का विमोचन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश, जिला, मंडल और गांव स्तर पर कार्यकारिणी बनाई जा रही है। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर 2025 में समाज जीवन के विविध संगठन इसे ऐतिहासिक वर्ष बनाने के लिए एक साथ जुटेंगे। इसी को लेकर आरएसएस कोटा विभाग के विभिन्न संगठनों की बैठक हुई। श्रीगंगानगर ब्लॉक के शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्रधानाचार्य की स्कूल खोलने को लेकर बैठक हुई। बैठक में स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए। बूंदी में समता संगठन की ओर से वृद्धा आश्रम में अपना वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। समारोह में समता संगठन से जुड़ी महिलाओं ने वृद्धा आश्रम में निवास करने वाले महिला और पुरुषों को सम्मानित किया। बांसवाड़ा नगर परिषद के परिसर में अब एक बड़ा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रूप लेगा, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग तक की व्यवस्था होगी। राजसमंद के भीम उपखंड के पीपली नगर में हवलदार सुरेंद्र सिंह को उनके पैतृक गांव में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजधानी जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी मिली है। झालाना लेपर्ड सफारी की मादा पैंथर फ्लोरा के साथ 2 शावक नजर आए। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारीज के स्पोर्ट प्रभाग की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में प्रकृति वंदन कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। देश भर के प्रकृति प्रेमियों ने लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन कर कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लिया। बीकानेर के खाजवाला क्षेत्र में सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को तंदुरुस्त रखने के लिए बीएसएफ की 114 बटालियन की ओर से 3 दिन से चल रहे इंटर बटालियन शूटिंग कंपटीशन का समापन किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जैसलमेर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, जो इंदिरा इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर मालपुरा होती हुई शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंची। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बीकानेर में रन फॉर फिट बीकाना मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रदेश के खेल मंत्री अशोक के चांदना ने यालसर गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। पुष्कर में विराजित जैन संत आचार्य गुरु सुदर्शन दर्शन के लिए एक बुलेट बाइक रैली को जैन समाज के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के 4 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम में चयन हुआ। डूंगरगढ़ विधायक बीकानेर में दिनांक 24 से 25 अगस्त को आयोजित हुई राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर वर्ग के चयन ट्रायल में राजस्थान टीम में चयन हुआ। कोटा में मौसमी बीमारी से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। अलवर में रविवार को नेक समूह की ओर से गरीब बच्चों को पढ़ाई कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।
59वीं नेशनल रोलर हॉकी और रोलर इनलाइन हॉकी चैंपियनशिप 2021 बीकानेर में आयोजित होने वाला है। इसी को लेकर रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सादुलगंज और विवेकानंद स्कूल में स्थित रिंक का जायजा लिया गया। प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। बाड़मेर के पूर्व जिला प्रमुख स्वर्गीय लादूराम विश्नोई की 89वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर लगाया गया। कोटा के श्री मथुराधीश के दर्शन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मंदिर बोर्ड ने 15 सितंबर से मंदिर को आम लोगों के दर्शन के लिए खोलने का फैसला किया है। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। इसी को देखते हुए कोटा में देर रात बाजारों में रौनक देखने को मिली। शहर के कई बाजार रात तक खुले रहे। जन्माष्टमी के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर श्री गंगानगर के मंदिरों में विशेष साज सज्जा और आकर्षक रोशनी की गई है। बांसवाड़ा में शीतला सप्तमी का लोक पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में महिलाओं ने शीतला माता की पूजा की। महिलाओं ने अपने सुहाग और बच्चों के लिए ये व्रत रखती है। पैरा ओलंपिक में भारत के निशात कुमार ने इतिहास रच दिया। निशात कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को दूसरा मेडल दिलाया है। पैरा ओलंपिक खेलों में डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीतने वाले भारत के विनोद कुमार के रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया है। कुछ देशों ने उनके क्लासिफिकेशन कैटेगरी को लेकर आपत्ति जताई है, जिसकी अब जांच की जा रही है। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गेम्स में भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भाविना पटेल भारत के लिए टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। WWE चैंपियन दिलीप सिंह राणा और द ग्रेट खली मार्शल आर्ट एकेडमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अलवर पहुंचे। इस दौरान खली ने युवाओं को नशा छोड़कर खेल पर ध्यान देने की नसीहत दी। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।